मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई, जिसके बाद से अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी आ गई। न सिर्फ बीजेपी उनके निशाने पर आई, बल्कि चुनाव आयोग, प्रशासन और यूपी पुलिस के अधिकारी भी अखिलेश के निशाने पर हैं। वो लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं कि बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव गुंडागर्दी से जीती है, क्योंकि ऐसे लोगों के वोट डाले गए जो अब जिंदा भी नहीं हैं और इसमें प्रशासन ने खुलकर साथ दिया। इस तरह के आरोप फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद लगाते आ रहे हैं। एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो रिकॉर्डिंग है उनको क्या टारगेट दिया था वोट डालने के लिए? जो लोग मौजूद नहीं थे उनके भी वोट डाल दिए। भाई वो लोग दिल्ली मुंबई में हैं, उनके भी वोट डल गए। जो मरे हैं वो उनके वोट डल गए। उपचुनाव नहीं था, ये डाका डाला गया और हिंदुस्तान देश की सबसे बड़ी डकैती है। डकैत तो आता है तो 2-4 घरों को लूटता है, लेकिन ये ऐसी डकैती थे, डाका डालने ऐसे लोग थे, सरकारी लोग थे, बाहरी लोग नहीं थे, सरकारी लोग थे, पीठासीन अधिकारी थे, कर्मचारी थे, यहाँ तक कि डिप्टी एसपी थे, एसडीएम थे। मिल्कीपुर की हार से अब अखिलेश यादव ने सबक लिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि गड़बड़ी और गुंडागर्दी से एक सीट पर चुनाव जीता जा सकता है। 403 पर बीजेपी की 420 नहीं चलेगी। एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो, आप कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए, आप बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है? बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? 403 पर 420 से अखिलेश यादव का सीधा मतलब वर्ष 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से है, क्योंकि यूपी विधानसभा में कुल 403 विधानसभा सीट हैं। अखिलेश यादव इस बात को लेकर अब सचेत हैं कि 2027 के चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे, जैसी गड़बड़ी देखने के आरोप उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव और इससे पहले 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में लगाए हैं। फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद भी मिल्कीपुर की हार पर प्रशासन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। और हमने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा चुनाव आयोग का जो पर्यवेक्षक है कितना लाचार है, कितना असहाय है, कि हमने सैकड़ों जगह फोन किया मतदान के दिन, ओके सर, ओके सर, ओके सर, किसी को न फोन किया न कहीं रोका, लूटने से पाटने से। इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने इस जीत पर बीजेपी, प्रशासन और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, यहां तक कि चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा यानी कफन भेजने तक की बात कह डाली थी। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने जवाब दिया। दावा किया कि मिल्कीपुर की हार अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा करके अखिलेश सूबे में बीजेपी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जबकि मिल्कीपुर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन झूठ की जो हांडी है, कांच की हांडी, ये बार बार नहीं चढ़ती। मिल्कीपुर में जो चुनाव था, ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था और जनता ने इस चुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद देके ये बता दिया है कि अब झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी, विकासवादी सोच के साथ सबको आगे बढ़ना होगा। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं और 403 पर 420 नहीं होने देने का ऐलान किया है, इससे साफ है कि वो अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।